दोस्तों, हम इंसान आज कितने मॉडर्न हो चुके हैं। हम अपने कामों को करने के लिए रोबोट्स और कई प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल में लेते हैं और हम इंसान आज के मॉडर्न समय में पृथ्वी के बाहर स्पेस में भी रह सकते हैं और अंतरिक्ष में कई लाइट ईयर दूर तक देख भी सकते हैं। पृथ्वी जहां हमारा घर है, जो कई करोड़ों सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय देता आ रहा है। हम इंसानों के अलावा पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव रहते हैं। उनमें से कई जीव पानी में रहते हैं तो कई जीव स्थल पर और पेड़ों पर भी रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती है, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को हमने आज तक खोजा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सभी जानवर आए कहां से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसे जानने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसका सतह पिघले हुए लावा से बना हुआ था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी और यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रही। इसके बाद लावा के ये विशाल से गोले पर कई करोड़ों सालों के बाद वहाँ का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। इसके बाद ये विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया जहाँ आज हम सब रहते हैं। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। करीब 3.9 अरब साल पहले इस ग्रह ने फिर से आग के गोले का सामना किया और इस बार धरती पर छोटे छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी और प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्का पिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्का पिंड अपने साथ कुछ बेहद खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल थे जिसने हमारे धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे। पर धरती अब भी बेजान था। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरी हुई थी और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ था। पर अब परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक बार फिर से उल्का पिंडों की बरसात शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे बल्कि ये बेहद अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती पर जीवन देने वाली थी। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड को अंतरिक्ष के अनंत काल से इस बेजान ग्रह के समुद्र की गहराई तक लेकर आए थे। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा था जो समुद्रों को अंदर से समय समय पर गर्म रखने का काम कर रहा था। ये चीज थी समुद्र के अंदर मौजूद नेचुरल चिमनी, जो पृथ्वी के कोर में मौजूद लावा की मदद से पानी को गर्म रख रही थी और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में भी क्रिया करके जीवन का पहला बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहली एक कोशिकीय जीवों की। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और ये बैक्टीरिया किसी कारण से समुद्रों में बहुत तेजी से फैलने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। लेकिन करीब 3.5 अरब साल बाद समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और अंत में एक उत्पाद बायो प्रोडक्ट के रूप में निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन बैक्टीरियाओं ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जिसके बिना धरती पर जीवन का कल्पना करना असंभव था। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही और जहरीली गैसों की मात्रा कम होती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब भी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विकसित नहीं हुए थे और न ही धरती पे इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे टापू ही मौजूद थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटी छोटी टापू आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। और इस वक्त धरती का तापमान काफी हद तक सुधर गया था और धरती का एक दिन 18 घंटे का होता था। मगर अब समय के साथ परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी के क्रस्ट में वापस से हलचल शुरू होती है, जिस कारण पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बढ़ जाते हैं और धरती के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती पर आने लगा। और इस विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बादलों के रूप ले लेती है और बादलों के बनने से धरती पर एसिड रेन्स की शुरुआत होती है। लेकिन इस बरसात के कारण लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल से काफी तेजी से घट रहा था
जिस कारण अब धरती पर अल्टीमेटली आने वाली हीट कम हो गई और पृथ्वी के तापमान काफी तेजी से घटने लगा। और यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट आइस एज का। ये आइस एज अब तक धरती का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था धरती पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान वापस से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा बर्फ पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी फिर से समान रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वो एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ पर चारों तरफ समुद्री पौधे और ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव भी थे। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक आज के जैसा दिखने लगा था। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव का विकास नहीं हुआ था और धरती के सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन परत। इसके कारण अब धरती पे नन्हे शैवाल फल फूल सके और यही धरती के पहले लैंड प्लांट बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटालिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने की फैसला लेती है। ये जीव पानी से बाहर आते हैं तब इसने अपने फिन्स को पैरों के जैसे यूज करना शुरू कर दिया था और समय के साथ ये जीव धरती और पानी दोनों में रहने लायक अपने आप को बदल लिए थे। और करीब 1.5 करोड़ साल बाद ये टिकटालिक अपने आप को टेट्रापोड्स में बदलते हैं और ये पूरी तरह से जमीन पर ही अपना जीवन बिताने लगे थे। और यही टेट्रापोड्स आगे जाकर डायनासोर, मैमल्स और हम इंसानों में बदलने वाले थे। लेकिन समय के साथ साथ धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए थे और धरती पर मौजूद जीवों की कुल 95% आबादी खत्म हो गई। और जब समय के साथ यह अकाल खत्म हुआ तब पृथ्वी वापस से अपना स्ट्रक्चर बदलती है और पेंजिया नाम की लैंड मास का रूप ले लेती है और अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज के जैसा दिखाई देती थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से समान हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे वो अब विकसित हो चुके थे और एक नए प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर राज करने वाले थे। वे थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर की भी कई प्रजाति थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बेहद ही हिंसक थे। डायनासोर ने करीब 11 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। पर ऐसा क्या हुआ था कि सारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे और इंसानों का विकास कैसे हुआ था, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दें।